हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक लर्नर। आज हम देखेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। फंक्शन क्या होता है बेसिकली? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। परफॉर्म फंक्शन जो होता है एक स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जिसको क्रिएट किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम फंक्शन क्यों बनाते हैं? असल में फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई एक ही टास्क एक से अधिक बार रिपीट करना हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप बार बार कोड लिखिए जितने बार आपको वो टास्क रिपीट करना हो, या फिर एक फंक्शन बनाइए टू परफॉर्म दिस टास्क एंड कॉल, उसे कॉल करें जब आपको उस टास्क को परफॉर्म करने की ज़रूरत हो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि हम फंक्शन का सी लैंग्वेज में उपयोग क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है फंक्शन की, उसकी क्या एडवांटेजेस है सी लैंग्वेज में। तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, अगर कोड फंक्शन आप बना लेंगे तो कोड छोटा हो जाएगा। अगर कोड छोटा होगा तो वो रीडेबल होगा, यानी कि उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये एक बार अगर आपने फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो हम पूरे प्रोग्राम में बार बार उसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी रीयूजेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी और कोड भी हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस साइज ऑफ कोड। फिर अगर कोड छोटा होगा, मान लीजिए कि आप कोड बनाते समय आपसे कोई गलती होती है, तो क्या होगा, गलती को फाइंड करना इजी हो जाएगा बाय यूजिंग फंक्शन। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में टू टाइप्स के फंक्शन यूज करते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जैसा कि वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही डिफाइंड हो। तो जो फंक्शन पहले से ही डिफाइंड होते हैं, यानी कि जो फंक्शन पहले ही डिफाइंड होते हैं, यानी कंपाइलर को पता होता है कि इस फंक्शन का क्या मतलब है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे हम प्रोग्राम में यूज करते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ, ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। सेकेंड टाइप आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र डिफाइंड करता है, यानी कि जो आप जैसे आप कोड लिख रहे हैं तो आप जो फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन बोला जाएगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हर प्रोग्राम में हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। या जब हम फंक्शन प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन से, तो उसमें आप कई फंक्शन ऐड करते हैं। जैसे दो नंबर को ऐड करने के लिए मान लीजिए आपने सम फंक्शन बनाया, तो वो आपके द्वारा डिफाइंड फंक्शन है। तो ये हो गया। इसी तरह ऐड फंक्शन हो सकता है, सब्सट्रैक्ट फंक्शन हो सकता है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है कि मतलब कि अगर ये फंक्शन है तो इसका पर्टिकुलर यही टास्क होगा। अगर प्रिंटफ फंक्शन है तो उसका एक पर्टिकुलर टास्क कंपाइलर को पता होता है कि उसे जहाँ कहीं भी प्रिंटफ फंक्शन मिलेगा तो वो एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो फंक्शन के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, दूसरा होता है फंक्शन कॉल और तीसरा होता है फंक्शन डेफिनीशन।